गांव के एक छोटे से कोने में एक गरीब परिवार रहता था। पिता रामू, माँ सीता और दो छोटे बच्चे मीना और मोहन। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन हर दिन की कठिनाइयों में भी एक अजीब सा सुकून था। रामू एक मेहनती किसान था जो रोज खेतों में काम करता, जबकि सीता घर के काम में व्यस्त रहती। लेकिन उस गांव में एक रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। हर रात जब अंधेरा छा जाता तो गांव के पास के पुराने किले से अजीब सी आवाजें आती, जैसे किसी की चीखें। रात के समय रामू और सीता अपनी झोपड़ी में बैठकर बच्चों के साथ कहानियां सुनते थे। लेकिन उस रात कुछ अलग था। मीना और मोहन सोने से पहले खिड़की से बाहर देख रहे थे। अचानक मोहन ने अपनी बहन से कहा, दीदी, वह क्या है? मीना ने झांक कर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। मोहन की आंखों में डर था। वह झिलमिलाती रोशनी थी। उसने डरते हुए कहा। रामू और सीता ने बच्चों को चुप कराया, लेकिन उनकी भी नजरें अब अंधेरे में घूम रही थीं। उन्हें भी महसूस हुआ कि कुछ तो था जो आम नहीं था। रात बढ़ने के साथ ही गांव में घना अंधेरा छा गया। तभी किले से फिर वही चीखें सुनाई दी जो पहले कभी नहीं आई थी। रामू ने साहस जुटाकर किले की ओर जाने का निर्णय लिया। सीता और बच्चों को घर में अकेला छोड़कर वह धीरे धीरे किले की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, उसने देखा कि किले के भीतर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसके कदम रुक गए। अचानक एक तेज आवाज आई, रामू, तुम्हें यहां क्या करना है? रामू चौंक गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वह किले के अंदर गया, एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसे घेर लिया। वहां एक पुराना ताबीज रखा हुआ था। ताबीज के पास खड़ा एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी किस्मत तुमसे खेलने आ रही है। रामू डरते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन वह आदमी हंसते हुए बोला, तुमने जो कुछ भी पाया उसे बचाने की तुम्हारी ताकत नहीं है। अचानक रामू के पैरों के नीचे जमीन खिसकी और वह गिर पड़ा। अगले ही पल उसका शरीर जैसे बर्फ की तरह ठंडा हो गया। किले की दीवारों से तेज चीखें गूंजने लगीं। सीता और बच्चों के मन में डर बैठ गया। रामू घर वापस नहीं आया। कई सालों बाद जब गांव वालों ने किले में फिर से जाने की कोशिश की, वहां कोई नहीं था। किले में सिर्फ एक पुराना ताबीज पड़ा था और वह रहस्य आज भी अनसुलझा है। गांव में अब भी रात को अजीब सी आवाजें आती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि रामू की आत्मा किले में फंसी हुई है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह की और रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।